आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ। देखें, किसी भी एरिया से, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का गुजरना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब किसी सरफेस से गुजरती हैं तो इस फिनोमिना को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जैसे आपको मैंने यह डायग्राम में बताया है। अब एक चीज याद रखिएगा, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इस एरिया की जो डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सरफेस होती है। चुनांचे यहाँ पर जो है एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसमें से मैक्सिमम गुजर रही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके सामने एरिया सरफेस इस तरह से आ जाए तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे गुजर तो रही हैं, लेकिन इसके एरिया की डायरेक्शन जो है नॉर्मल टू द सरफेस इस तरह से है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से एरिया की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया, यानी ई ए कोस थीटा। ये आपकी जनरल डायग्राम है। और केस नंबर इसका ए है कि अगर थीटा 0 डिग्री हो, यानी सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो, लेकिन सरफेस का जो एरिया है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो, तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। ऐसी सूरत में जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, एम फॉर मैक्सिमम। चलिए हम मैक्सिमम फ्लक्स को फाई नॉट कह देते हैं, cos 0 1 है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक और डेफिनेशन आ गई और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो वेबर है और एरिया की मीटर स्क्वायर है। तो ये तीसरी यूनिट है, नोट कर लिया आपने, गॉस लॉ। गॉस ने कहा था कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के सेंटर पर कोई चार्ज रखा हो तो उस क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज होता है। इसके लिए आप डेरिवेशन देखिएगा, बड़ी क्लास की डेरिवेशन है, सिंपल है बहुत ज्यादा, एक खास अजम्पशन पर ये डेरिवेशन की गई है। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी इन्फिनाइट चार्ज शीट की वजह से, जिस इस पर चार्ज हैं और इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किसी खास पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है दोनों तरफ वो सेम होगी। शर्त यह है कि डिस्टेंस सेम हो। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने ड्राइव किया था। सिग्मा जो है वो प्लेट की चार्ज डेंसिटी है जो चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स। दो अपोजिट चार्ज प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एक चार्ज प्लेट जो है वो पॉजिटिव है, ये कॉन्सेप्ट देता है कैपेसिटर का, और दूसरी चार्ज प्लेट नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो लेफ्ट प्लेट उसे रिपेल करेगी और राइट प्लेट उसे अट्रैक्ट करेगी।
यहाँ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। ये शॉर्ट थ्योरी है, इसको रिवाइज कर लेना है। आइए इसके पहले पास्ट ईयर पेपर से न्यूमेरिकल करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है इसके और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो बेटा नोट्स मैनुअल निकाल लीजिएगा। 2015 में ये क्वेश्चन आया था। नोट्स मैनुअल के मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 12 है। डेटा बनाइएगा। कहता है a thin infinite sheet of uniformly distributed positive charges attracts a light sphere having a charge of -5 into 10 to the power -6 coulomb with a force of 1.695 न्यूटन। एक पॉजिटिव प्लेट है, ये किसी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चार्ज की वैल्यू दे रखी है -5 into 10 to the power -6 कोलम, जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है 1.695 न्यूटन है। कैलकुलेट करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है 8.85 into 10 to the power -12 कोलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहता है चार्ज डेंसिटी फाइंड करें। ये जरा बहुत आसान है, आप सॉल्व करेंगे तो पहले अपना मकसद लिखेंगे फॉर द चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज शीट का फार्मूला लिखेंगे और यहां से चार्ज डेंसिटी मालूम कर लेंगे। इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा और ये आंसर यूनिट होगी कॉलम पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 नोट्स मैनुअल के मुताबिक, ये क्वेश्चन 2013 में आया था। डेटा बना रहा हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन वर्टिकल मेटल प्लेट इज 25 into 10⁻⁻6 कोलम पर मीटर स्क्वायर। एक मेटल प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है। इस पर कहते हैं फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ऑफ, एक चार्ज पार्टिकल पर जिसका चार्ज इतना दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लीजिएगा। इस पर फोर्स मालूम करनी है। तो बहुत ही आसान है सॉल्यूशन। फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल आप जानते हैं F फिजिकल टू EQ होता है और इस सूरत में E की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कर लीजिएगा। शाबाश, पहले इंटेंसिटी फाइंड करने की बजाय डायरेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, ये न्यूमेरिकल करने एक तो ये हो सकता है कि पहले आपने इंटेंसिटी फाइंड कर लेनी है और फिर आपने फोर्स मालूम करनी है। आप इस तरह दो स्टेप्स भी कर सकते हैं। हम ये गलत कर चुके हैं, देखो डेटा देखे ही नहीं, तो इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए 2015 में उसने जो न्यूमेरिकल दिया था, सॉरी मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यहाँ हमने गलती की है। तो पहले आप इंटेंसिटी फाइंड कीजिएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज से और उसके बाद आपने डेंसिटी फाइंड करनी है इंटेंसिटी के फार्मूले से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट से, और सिग्मा आपके पास आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। इस न्यूमेरिकल में पहले आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और फिर आपने फोर्स मालूम कर। क्वेश्चन नंबर 14 2002 मेडिकल के पेपर में आया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और ये गालबन आपकी टेक्स्ट बुक का भी है। कहता है स्मॉल स्फीयर ऑफ वेट
5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एक छोटा स्फेयर है जिसका वेट है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इट इज सस्पेंडेड बाय अ सिल्क थ्रेड, एक धागे से लटका हुआ है, विच इज अटैच्ड टू अ पॉइंट ऑन अ लार्ज चार्ज इंसुलेटिंग प्लेट। धागे से एक स्फीयर चार्ज प्लेट पर लटका हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लीजिएगा प्लेट पर है। धागे से एक स्फीयर लटका हुआ है, इसके वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। कहते हैं when a charge of 6 into 10⁻⁸ coulomb is placed on the ball, the thread makes an angle of 30 degree with the vertical. जब इस पर बॉल पर चार्ज रखा गया तो इस थ्रेड ने एंगल बना लिया वर्टिकल के साथ। जाहिर है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट। अब थ्रेड में टेंशन की डायरेक्शन ये होगी। फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है। चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन फाइंड करना है। कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे, मैं आपको ये सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए, अगर मैं यूं करूं कि यहां पर एक्स एक्सिस ले लूं, वर्टिकल को एक्स एक्सिस मान लूं और इसको मैं वाई एक्सिस मान लूं, तो चूंकि ये एंगल थीटा इसने वर्टिकल के साथ बनाया है, इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। अब टेंशन के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ये और दूसरा ये टी cos थीटा होगा। आप जानते हैं ये एंगल 90 डिग्री है और ये गिवन एंगल है। दोनों को जोड़ने वाली साइड ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। दोनों को जोड़ने वाली जो साइड है वो बेस है और बेस के साथ हमेशा cos थीटा होता है, और ये आपका t sin थीटा होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन as given that tension in thread makes an angle theta with the vertical ब्रैकेट में लिखिएगा x axis, therefore tension in thread resolves into two components. Number one, x component of t along vertical यानी x axis is equal and opposite to the weight of sphere, that is t cos theta is equal to w. इसे इक्वेशन 1 कह दीजिएगा। नंबर 2, y component of t is equal and opposite to the force of repulsion on the charged sphere, that is t sin theta। देखिए फोर्स की डायरेक्शन इधर और t sin थीटा की डायरेक्शन इधर। t sin थीटा इज इक्वल टू f, ये इक्वेशन 2 हो गई। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा स्लो पढ़ाऊं, स्लो भी बोल रहा हूं, साथ साथ नोट कर रहे हो ना। ये t इस t से कैंसिल हो जाएगा और इसे आप tan थीटा कहेंगे,
और F जो है वो EQ के बराबर होता है, ये W ही है। तो E आपके पास हो जाएगा W tan थीटा अपान Q। ये इक्वेशन 3 हो गई। But we know that electric intensity due to a charged plate is as follow. But we know that electric intensity due to a charged plate at any point is as follow. ये इक्वेशन 4 कर दीजिएगा। By comparing equation 4 and equation 3 we get इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर लीजिएगा। तो सिग्मा आपके पास यानी चार्ज डेंसिटी आपके पास ये आ गया। अब आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डेटा से W की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और Q की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और आपके पास 2 स्टेप्स के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसकी यूनिट कॉलम पर मीटर स्क्वायर होगी। आंसर लिख लीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 15 के 2000 में आया था, डेटा बना लीजिएगा। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 17.7 माइक्रो कूलम कितना होगा 10⁻⁻6 कर दीजिएगा माइक्रो की जगह। इज प्लेस क्लोज टू पॉजिटिवली चार्ज थिन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी इतने कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, आपको फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। देखिए फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कीजिए और फिर दूसरा स्टेप होगा कि आप फोर्स चार्ज पार्टिकल पर मालूम करें। और लिख दीजिएगा कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और प्लेट भी पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 1998 में आया था। कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन on +2 into 10⁻⁻8 coulomb per meter square if it is placed before a large vertical charge plate whose charge density is coulomb है चार्ज की यूनिट। फोर्स ऑफ रिपल्शन फाइंड करनी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। बिल्कुल इसी तरह पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कीजिएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट की मदद से, और फिर फोर्स फाइंड कर लीजिएगा। 17th न्यूमेरिकल ये 1996 में आया था। इसका डाटा बनाइए, सेम है ये भी। कहता है थिन शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट अ लाइट चार्ज स्फीयर हैविंग अ चार्ज ऑफ। एक थिन शीट है किसी चार्ज को अट्रैक्ट करती है, ज़रा पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है जिसका चार्ज उसने दे दिया -5 × 10⁻⁻6 कूलम with a force of F is equal to 1.695 न्यूटन। ये आपका 2015 में भी आया, 2015 में भी आया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है और चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। तो बड़ा आसान है, पहले इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपान Q से फाइंड करोगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम हो जाए तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला लिखोगे और इसकी मदद से चार्ज डेंसिटी फाइंड कर लोगे। ये आपके पास्ट ईयर पेपर के न्यूमेरिकल हैं। 2015 के बाद से अब तक इससे न्यूमेरिकल नहीं है। अब आपने एक काम करना है कि पास्ट ईयर पेपर्स तो कर लिए, अब आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल और सोल्ड एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई करने हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।